हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक में भर्ती को लेकर नौकरी से पहले इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 1,73,795 पदों के खाली होने के बारे में, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने की जो समीक्षा है वो देखने के लिए मिलती है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी को लेकर बात करेंगे और इसके अलावा कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट को हम कवर करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई परीक्षा करवाई जाती तो परीक्षा के बाद में पेपर लीक या फिर पेपर आउट जैसी खबरें आप सभी को आम देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ अलग अलग राज्यों के अंदर भी होता है, क्योंकि वर्तमान में मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत आसान नहीं है नौकरी लेना, क्योंकि परीक्षा के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार, सॉल्वर और भी बहुत सारी बातें हैं। पहले था कि आप सिर्फ मेहनत करो कि आपको नौकरी मिल सकती है, अच्छे नंबर लेकर आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आज की तारीख में टॉपर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर नौकरी ले जाते हैं। और ऐसे में ये किसी एक राज्य का मामला आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए एक बड़ी अपडेट के बारे में तो वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है पटना बिहार से। इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि किसी भी भर्ती के अंदर पेपर आउट होना, सॉल्वर का बैठना मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा मजाक होता है। फिलहाल अगर बात की जाए बिहार के अंदर आयोजित की गई सिपाही भर्ती को लेकर पेपर लीक हो चुका है, जिसकी जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा से पहले ही आप सभी के सामने जो पेपर है वो वायरल होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ इनके जो आंसर हैं वो भी अभ्यर्थियों के पास पकड़े गए हैं, यानी कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि नकल करते पकड़े गए 6 में से 5 के पास में बरामद की गई आंसर की इसके अलावा प्रश्न पत्र दोनों ही मैच हो रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने के लिए मिला था परीक्षा के अंदर, उसके लिए जो आंसर की बनाई गई थी सॉल्वर्स के माध्यम से, वो यहाँ पर पूरे तरीके से मैच कर गई है। और यहाँ पर अभी एक बात तो तय हो जाती है कि वर्तमान में जो पेपर आउट और पेपर लीक की खबरें देखने के लिए मिल रही हैं वो पूरे तरीके से सत्य हैं, क्योंकि सॉल्वर के पास में आंसर की मिलना उस पेपर की जो भर्ती आयोग कराने वाला है, इससे पता चलता है कि अंदर के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मिलीभगत हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा सॉल्वर भी गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दो अपडेट हम कवर करेंगे। पहली है 1,73,795 और दूसरी आप सभी के सामने यहाँ लिखी हुई, दोनों के बारे में बात करें, एक एक करके समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी करने की जो मांग है वो लगातार अभ्यर्थी करते रहते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक टीचर्स की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, विज्ञापन जारी करे सरकार। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक टीचर्स के 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि लखनऊ प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती का जो सूखा है वो कब खत्म होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी कहीं ना कहीं खतरे के संकेत हैं। बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन एक बार भी जारी नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा नया कहीं ना कहीं जो संकट है वो ये है कि प्राथमिक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कभी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रात दिन अभ्यर्थी एक नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे में जब योगी सरकार 2017 में बनी थी तो उस समय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 1,13,249 थी। उस समय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 3,99,273 थे। 2017 में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अगर बात की स्वीकृत पदों के बारे में तो 5,65,000 के समथिंग थे। उस समय प्रदेश सरकार ने प्राथमिक टीचर्स के 1,65,727 पद खाली पड़े हुए थे। 2017 से लेकर अब तक कम से कम 90,000 प्राथमिक शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। 2018 के बाद कोई भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट का समायोजन रद्द कर दिया गया, यानी कि वह पहले अध्यापक थे। उन्हीं पदों पर सरकार ने 2 पार्टों में अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए। कई स्कूल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पर वो शिक्षक भी हैं या फिर रसोइया या फिर छात्रों के माध्यम से
पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी को लेकर आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर तो तकरीबन 1,91 यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं जो छात्रों ने एडमिशन लिया है। ऐसे में आरटीआई के डाटा का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक टीचर्स की अगर बात की जाए तो 1,73,795 पद खाली हैं। टीईटी सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या की अगर बात की जाए तो 15 लाख से ऊपर शिक्षित यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसी को लेकर नीचे और भी जानकारी लिखी हुई है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया था कि 51,112 पद खाली हैं और हम शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक ना नई शिक्षक भर्ती आई है और ना ही 51,112 को लेकर कुछ सरकार ने फैसले लिए हैं। ऐसे में छात्रों की मांग ये है कि 51,112 के साथ में जो भी पद खाली हैं उनको जोड़कर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद के चलते कहीं ना कहीं भर्ती का मुद्दा और भी ज़्यादा साइड से हो गया है। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों ने पत्थर गिरजाघर यानी कि अगर बात की जाए जो प्रयागराज के अंदर जगह है वहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी आज नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर मांग उठाने वाले हैं, जहां पर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बीटीसी अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती में नौकरी से पहले इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। आप में से बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होगा कि आपको नौकरी मिलने के बाद में एक ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और जिसका अलग अलग नाम आप सभी को देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है। नियुक्ति के बाद 1,70,000 टीचर्स को मिलेगी इंडक्शन ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ट्रेनिंग होती है 69,000 के अंदर, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा 5 से 6 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 1,70,000 जो टीचर्स होंगे उनमें उनको कहीं ना कहीं इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद में स्कूल भेजे जाएंगे। टीचर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग देने के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा के संकाय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो यहाँ पे होते हैं वहाँ के कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को रखा जाएगा, जिनको यहाँ पे 1,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इनको ट्रेनिंग कराने के लिए देखना ये होगा कि क्या वो ट्रेनिंग कराने आएंगे इतने कम मानदेय पर। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जानकारी जो है वो आप सभी के ज़्यादा काम की नहीं है, बस ये है कि उनको यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद में नियुक्ति दे दी जाएगी। बात कर ली जाए समूह ग की भर्तियों के बारे में, तो लिखा हुआ है समूह ग की भर्ती एजेंसियों में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के पारदर्शी बनाने के लिए एजेंसी का चयन जो होगा वो नए सिरे से किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं साफ सुथरी जो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों वाली एजेंसी को काम दिया जाएगा, जिससे तय समय के अंदर परीक्षा हो सकें और परीक्षाओं के अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देखने के लिए न मिले। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को साफ सुथरा बनाने के लिए बदलाव करने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसटीईटी परीक्षा को लेकर। अब साल में 2 बार देखने के लिए मिलेगी एसटीईटी परीक्षा। बिहार में टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार का फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। फिलहाल बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एजीटीए को लेकर। कृषि मंत्री ने भरोसा दिया है कि 3,446 पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।